ओम शांति। जब जब मौका बनता है निवासियों के साथ मिलने का, बहुत ही अच्छा लगता। और सदा पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबन निवासी बनना तो बहुत भाग्य की निशानी है ही, परंतु मधुबन निवासियों की जो अथक सेवा हम देखते हैं, बिल्कुल इतने कॉम्प्लेक्सेस, पहले तो सिर्फ एक था, फिर 2 बने, फिर 3 बने। अभी तो मेरे पास गिनती नहीं है कि कितने यहाँ इस आजू बाजू आबू में ही कितने बन चुके हैं। तो जितनी सेवाएं हैं बढ़ती जा रही है। बाबा के अथक सेवाधारी भी इतने वर्षों से इतनी मेहनत करके सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो धन्यवाद दिल से हर डिपार्टमेंट को। बाबा की मुरलियाँ आजकल हमें क्या इशारा दे रही हैं, ये तो संसार की हालतें देख करके समझ में आता ही है कि कुछ चंद घड़ियाँ बाकी आकर बची हैं, परंतु उसमें भी 2 दिन से एक खास बात याद आ रही है, क्योंकि जो साकार बाबा ने बातें बताई थी वो हर सीन प्रैक्टिकल वो नज़र आ ही रही है। साधुओं की सेवा होंगी, स्वामी लोग खुद ही आपको आकर के नमस्कार करेंगे, अंत घड़ी ऐसे ही होगा। वो सीन हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सब तरफ आपके पास पहुंच जाएंगे। तो भारत में तो ये तो बहुत अच्छी तरह से नज़र आ ही रहा है, परंतु विश्व की हालतों को देख करके एक और विशेष बाबा का इशारा याद आ रहा। बाबा ने कहा था कि विनाश से पहले कुछ ऐसे लगेगा कि कुछ शांति का समय आ रहा, और 2 दिन से ये समाचार मिल रहा कि अमेरिका और रशिया का शायद कुछ आपस में ऐसा संबंध बन रहा जिसमें कुछ शांति भी हो सके। परंतु बाबा ने ये भी कहा कि लगेगा कि हाँ कुछ शांति का समय आ रहा, परंतु फिर अचानक ही ऐसे बातें होंगी जो फिर घर चलने का समय आ जाएगा। तो 1 वर्ष पहले हम ये कह नहीं सकते थे कि अमेरिका और रशिया इतना समीप आपस में मिल सकते, परंतु आजकल बीच में दूसरे देश को कुछ भी तकलीफ हो उसका न देख करके लगता है कि दोनों का कुछ संबंध जुड़ रहा है। तो बाबा ने बताया और वो सीन अब सामने आ रही है। तो इसी से ही लगता है कि बिल्कुल चंद घड़ियाँ आकर बची है पुरुषार्थ के लिए। तो पुरुषार्थ के लिए बाबा हमें विशेष कौन सी बात कह रहे हैं। 3 मुरलियाँ रिसेंटली चली है, उसमें शिव जयंती की मुरली, उससे पहले संडे की मुरली और फिर पिछले संडे की मुरली। उसमें बाबा स्व के लिए अपनी स्थिति बनाने के लिए कई प्रकार से ध्यान खींचवाते हैं, और इस मुरली में लास्ट में यही था कि स्वमान में रहें और सम्मान देते रहें। तो साकार मुरली में भी बाबा आत्म स्मृति आत्म निश्चय की बात इस भाषा में बताते हैं, और अव्यक्त मुरलियों में स्वमान शब्द ज़्यादा आता, परंतु भाव वही है। परंतु स्वमान की स्थिति की जो अनुभव की बात है वो ये है कि उसके संबंध से कई और सब गुणों का कनेक्शन आता। बिल्कुल आप देखेंगे कि जब खुद की पहचान है और खुद उस विश्वास से आगे बढ़ते हैं कि शिव बाबा की संतान, मैं आत्मा, शिव बाबा मेरा बाप, टीचर, गुरु, तो आप सोचो कि
जैसे बाबा कई बार कहते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। आज भी बाबा ने जब रहम दिल की बात कही, तो बाप इतना रहम दिल है तो क्या बच्चे ऐसे नहीं बन सकते? तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि हाँ, जब हम उस स्थिति में हैं कि वो ही हमारा माता पिता, वो ही हमारा शिक्षक, सतगुरु, सखा, तो बहुत एक ऊंची स्थिति बन जाती। लौकिक में माता पिता तो अलग ही रहा, परंतु कोई किसका फ्रेंडशिप भी होता है बड़े व्यक्ति के साथ, वो उसका बिल्कुल नशा बहुत होता कि मेरा तो फ्रेंड इस पोजीशन पर है, मेरा तो फ्रेंड मुझे ज़रूर मदद कर सकता, हाँ मैं उस फ्रेंड को बताऊं वो सब कुछ कर ही लेगा। तो एक मनुष्य के नाते से भी एक फ्रेंडशिप होती है तो उसका बड़ा नशा रहता और एक विश्वास होता कि हाँ हम सब कुछ कर सकते। परंतु हमारा सर्व संबंध उस एक सर्वशक्तिवान बिल्कुल विश्व कल्याणकारी बाप के साथ है, तो हमारा कितना ऊंची स्थिति बननी चाहिए। तो स्वमान के बाबा टाइटल्स देते हैं, और अभी रिसेंटली बाबा ने ये भी कहा था कि जब कहते हैं शुभ चिंतन, तो शुभ चिंतन न सिर्फ जनरली ज्ञान का मनन चिंतन, परंतु शुभ चिंतन का बाबा ने डेफिनेशन दिया था स्व चिंतन। स्व मैं कौन हूँ, उसका चिंतन, उसकी रियलाइजेशन। जितना हम उस स्थिति में रहते हैं उतना हमारी स्थिति ऊंची, नीचे की बातें नीचे रह गई, अपनी स्थिति बहुत ऊंची। और उसमें फिर न केवल रहम भावना, परंतु साथ ही साथ एक और बहुत विशेष गुण आता, पवित्रता भी आती, ये भी जानते हैं। परंतु एक और बात जो मैं देखती हूँ कि यदि वो गुण है तो उसके कनेक्शन से भी कई बातें ठीक हो जाती। वो है संतुष्टता का गुण। जब स्व की पहचान है तो उसमें जब आत्मा खुद अपने आप अंदर में भरपूर है, तो फिर आप सोचो कि और क्या चाहना रहेंगी। नाम, मान, शान, जो बाबा ने इन तीनों ही मुरलियों में जब रॉयल रूप माया का बताया है, तो इन बातों के संबंध से ही बताया है कि जब ये हम सोचते हैं कि मेरी ये विशेषता है, जब ये हम सोचते हैं कि मैं राइट हूँ, तो ये दो निशानियाँ तो बड़ी ज़बरदस्त बाबा ने बताई है। माया का रॉयल अभिमान का रूप है। तो जब आत्म स्मृति है, सचमुच स्वमान की स्थिति है, तो फिर उस समय ये चाहना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरा क्यों, तेरा क्यों, ये सब बातों की समाप्ति हो जाती। आत्मा बिल्कुल उस स्थिति में आती कि बाबा से जितना हमें मिला है और किसी के पास भी नहीं है। वैसे स्थूल रूप से भी देखें, बाबा ने अपने बच्चों को बहुत सुखी बना के रखा है, न सिर्फ मधुबन में परंतु सारे भारत में। भारत तो क्या, विश्व के हिसाब से भी हम कहेंगे कि बाबा के सब स्थान बहुत अच्छी तरह से भरपूर है। तो स्थूल हिसाब से भी बाबा ने, लौकिक हिसाब से भी ज़्यादा हम सबको मिला है। आप थोड़ा विचार करो, लौकिक हिसाब में आजकल क्या बातें चल रही है, बहुत कशमकशा चल रही है, बहुत टेंशन चल रहा है हर प्रकार से। और यहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई कशमकशा नहीं, सब कुछ बाबा भंडारा भरपूर, बहुत अच्छी तरह से बाबा हमारी एक्सटर्नल हिसाब से संभाल कर ही रहे हैं। परंतु साथ ही साथ जो इंटरनल बातें हैं, जो हमें सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, जो आत्मा बिल्कुल निडर निर्भय होकर के रहे, क्यों? क्योंकि मालूम है बाबा साथ है, बाबा संभाल रहे हैं,
कोई ऐसी बात की फिक्र नहीं, हर प्रकार से बाबा हमारी रक्षा कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। तो उसमें जो आत्मा को संतुष्टता आती है तो उसमें कोई प्रकार की इच्छा नहीं रहती। बिल्कुल हर प्रकार से आत्मा अपने को समझती है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बाबा ने रियली सब कुछ ही दिया है। मैं ठीक कह रही हूँ? तो स्वमान में ये सब बातें आ सकती। संतुष्टता जब आती है तो जो छोटी मोटी बातें आती है जिसमें वैसे नहीं तो ज्ञान से पहले हमें इरिटेशन हो जाती थी, या लौकिक में भी हम देखें उनमें बहुत इरिटेशन आ जाती है, परंतु स्वमान के स्थिति में ये सब बातें यहाँ है, उसका चिंतन नहीं चलता। बात आई चले भी गई, बस आत्मा उससे उपराम, उससे ऊपर। तो संतुष्टता नहीं है तो मैंने देखा बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता। छोटी छोटी बातों में कोई भी छोटी सी बात होंगी, आत्मा उसमें हलचल में आ जाती। संतुष्ट है, ठीक है, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, उसमें हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो एक तो आप जितना विचार करेंगे, और न सिर्फ विचार, बाबा चाहते हैं हम अनुभव करें। जितना जितना आप स्वमान की स्थिति में रहेंगे, आपको बिल्कुल लगेगा कि सब बातें यहाँ की मेरे साथ तो बाबा है और बाबा का सर्व खजाना मेरे साथ है। और फिर दूसरा उसके साथ अभी बाबा ने जोड़ा था सम्मान। हर एक की विशेषता देखना वो तो ठीक है, परंतु एक बात बहुत वर्ष पहले दादी ने कुछ नोट किया था, दादी जानकी ने। तो दादी फिर उस बहन को थोड़ा इशारा दिया कि तुमको इस तरह से इस बहन से नहीं बात करनी चाहिए थी, तुमको उसको भी समान से बात करनी चाहिए। तो बहन बहुत प्यार का संबंध, हल्का संबंध था, तो जो मन की बात थी दादी को बता दी। कहा कि परंतु दादी मैं उसमें कुछ गुण देखती ही नहीं हूँ जिससे मैं कहूँ कि मैं उसको सम्मान दूँ। तो दादी का बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर था। दादी कहती, तुमको यदि देवता बनना है तो तुम्हें अपने अंदर ये गुण अवश्य धारण करना है, क्योंकि देवी गुण यही है। आप सोचो देवताओं का आपस में व्यवहार कैसे होता, कितना सम्मान से वो व्यवहार करते हैं, जिसका आज तक भी हम भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं। तो जबकि मुझे कोई गुण धारण करना है तो मुझे ये नहीं देखना है कि ये आत्मा योग्य है या नहीं योग्य है। मुझे अपने संस्कारों में ऐसे परिवर्तन लाना है जो मेरा सम्मान देना एक नेचुरल, एक स्वाभाविक बात हो जाए। तो आप सोचो कि हम कहते हैं कि मुझे तो किसमें गुण नज़र ही, इस फलाने में गुण नज़र ही नहीं आते हैं। तो ये भी जो विचारधारा है ये कुछ हमको चेंज करनी होंगी। परंतु वैसे भी देखें, लौकिक में भी कहते हैं इसमें 10 अवगुण होंगे, एक गुण, एक विशेषता तो ज़रूर होंगी, राइट? ये लौकिक में भी हमें याद दिलाते हैं लोग। तो ज्ञान में तो यदि किसने बाबा को देखा, बाबा को पहचाना और बाबा के बन गए, तो अवश्य, जैसे बाबा कई बार कहते हैं, लास्ट आत्मा भी जो प्रजा की आत्मा है, बाबा उस आत्मा को भी बड़े प्यार की दृष्टि से देखते। क्यों? क्योंकि उसने इतने बिलियंस आत्माओं में से बाप को पहचाना। फिर भी कुछ चुने गुने आत्मा है जिन्होंने बाबा को पहचाना। तो हम यदि ब्राह्मणों के व्यवहार में, जैसे बाबा ने उस दिन कहा, लौकिक में तो फिर भी कहेंगे कि कुछ मर्यादा अनुसार चलना है। ब्राह्मणों के संबंध में हम एक्सपेक्टेशन बहुत रखते कि वो कुछ करे, वो कुछ दिखाए,
तो फिर हमारा उनों के साथ व्यवहार इस प्रकार से हो, परंतु वो हो जाता है व्यापार, बिजनेस, लेन देन का, हिसाब किताब का। परंतु यदि हम सचमुच उसको ये हम समझे कि ये बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आ गए हैं, तो उस हिसाब से भी उसका रिगार्ड रखना बहुत ही आवश्यक होता। और जितनी जितनी महान आत्माएं, लौकिक में भी आप देखो चाहे अलौकिक, हर एक के अंदर ये एक मैनर्स होते हैं, हर एक के साथ सम्मान से बात करने का, रिगार्ड रखना। और जहाँ पर नहीं होता है तो लोग उसके साथ व्यवहार में आना पसंद नहीं करते। मनुष्य आत्मा की ये निशानी है कि आत्मा सेंसिटिव है। सेंसिटिव हो हिसाब से आप किसके साथ एक बारी भी सम्मान से बात नहीं करो, नेक्स्ट टाइम वो आपके सामने आने के लिए तैयार ही नहीं होंगी। और बाबा जबकि हम सबको एक ही प्यार के सूत्र में बांध रहे हैं, और बाबा को कहते हैं कि बाबा आप मिले तो परिवार भी मिला, तो सारे परिवार को दिल से स्वीकार करना और हर एक को सम्मान देना, ये हमारे लिए ही दैवी गुण धारण करना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आवश्यक है। और ये भी बात है जो आज सवेरे मैंने क्लास में मेंशन किया कि दैवी गुण एक ऐसा है जो लास्ट तक सारे कल्प में हमारे साथ चलता। वैसे तो सत्युग त्रेता में हमको किसके ऊपर रहम करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, परंतु वो आत्मा में संस्कार जो अब का भरा हुआ है वो सारा कल्प चलेगा। और लास्ट में पवित्रता भी गुम हो गई, प्रेम प्यार भी नीचे ऊपर हो गया, शांति तो खो गई, परंतु फिर भी देवता घर आने वाली आत्मा के अंदर रहम अवश्य होगा। और जो आत्माएं कठोर है, आप देखेंगे कि उनका सृष्टि पर आना लेट हुआ है, लास्ट में आए हैं। जिन आत्माएं दूसरे धर्म वाली भी, जो आत्माएं द्वापर में आई है, उन आत्माओं के अंदर भी हम देखते हैं कि रहम भावना अवश्य है। तो अब भी हम ऐसे रहम दिल बने जैसे बाप ने हमारे ऊपर रहम करके कहाँ से कहाँ चुन के हमें बुला लिया अपने पास। ऐसे हम आत्माएं भी हर आत्मा के प्रति वो रहम भावना रखकर कैसे हम रास्ता ढूंढे उन आत्माओं को भी नज़दीक लाने का। मधुबन के एक ये बहुत बड़ी विशेषता है, जो कोई भी आता है वो यहाँ से बहुत कुछ प्राप्ति करके जाता। नए लोग आते हैं, उनको पहचान भी नहीं होती है शिव बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा कौन, परंतु यहाँ आते वातावरण देखकर अनुभव करते तो उनको ये लगता है कि हाँ ये कोई विशेष स्थान है। और न सिर्फ जैसे और आश्रम वगैरह, परंतु यहाँ कई प्रकार के और आश्रमों से अलग एक नवीन बात है। इसने मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी। रामदेव गुरु स्वामी रामदेव आए थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति से बातचीत की, तो उनको कहा कि आप हमारे आश्रम पे ज़रूर आना। तो उस भाई ने कहा कि जी हम वहाँ से होके आए हैं, हम वहाँ चक्कर लगाने गए थे। तो श्री रामदेव ने कहा कि आपको क्या फ़र्क लगा उस आश्रम में इस आश्रम में। तो भाई थे वो पहले रॉयल रूप से बातचीत कर रहा था, फिर उसको बताया कि यहाँ पर आप कहाँ पर भी साइन बोर्ड नहीं देखेंगे कि चाय का खर्चा इतना रुपीस है, नाश्ते का खर्चा इतना रुपीस है, कहाँ पर भी आपको ऐसे बोर्ड नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान का घर है और सब कुछ जो कुछ भी है वो सब बाबा के बच्चों के लिए है। तो उस रामदेव को थोड़ा ठका लगा तो होगा, वो चुप हो गए, कुछ कहा नहीं, परंतु ये तो एक एक्सटर्नल बात। परंतु जो कई बारी हम सेवाधारियों को देखते हैं, भोजन खिलाने वालों को,
लोग वो इम्प्रेशन लेके जाते हैं, ये लोग कितना प्रेम से भोजन खिलाती हैं। एक तरह कहेंगे कि एक सिंपल जॉब है, परंतु हर बात में वो सम्मान से हर एक को देखे, उस रिस्पेक्ट से, तो फिर वो वातावरण जो बना रहता है, हर एक को बहुत प्राप्ति होती है, पुराने नए सबको। तो बाबा की जो मुरलियाँ चल रही है, खुद की पहचान, अन्य आत्माओं की सेवा, और उन्हों को किस दृष्टि से हम देखें, कैसे उन्हों को नज़दीक लाएं, अपने चेहरे चलन से उन्हों के ऊपर वो प्रभाव पड़े, ये बाबा की विशेष आजकल की बातें हैं। कई और बातें भी हैं, परंतु ये खास ध्यान पर आया कि साकार मूल्यों में भी आत्म स्थिति, आत्म स्मृति, और फिर अव्यक्त मूल्यों में भी एग्जैक्ट सेम शब्द बाबा के आते ही रहे हैं। देह भान से दूर, और देह भान की निशानी मैं और मेरा, ये सब बातें बाबा बहुत क्लियरली बता रहे हैं। तो अभी समय, घड़ी जो विश्व की घड़ी है, बहुत तेज़ रीति से चल रही है। बाबा 2004 में हमें बता रहे थे इस समय की गति बहुत फास्ट चल रही है। तो उस समय भी हम देखते रहे, सब फास्ट आगे बढ़ता गया है, परंतु अभी तो जो घड़ी आकर के पहुंची है बिल्कुल फाइनल स्टेज पर, उसमें थोड़े से समय में अभी भी मार्जिन है, बाबा बता रहे हैं। तो हम मानते हैं कि अभी भी फास्ट गति से पुरुषार्थ चले, तो और आगे जो हमारा निशाना है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। ओम शांति।